Hello everyone. So let us start with surface areas and volumes. अच्छा, तो surface area and volumes का जो हमारा एक्सरसाइज है 13.1, इस एक्सरसाइज में we are going to study about two bodies. One is cuboid and the other body is cube. बराबर. तो क्यूब जो है बच्चों वो एक स्पेशल क्यूबॉइड होता है, बराबर, जिसके लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं. तो ये क्यूब है और ये क्यूबॉइड है. तो इन ऑर्डर टू फाइंड एनीथिंग रिलेटेड टू क्यूबॉइड आपको जानना होता है उसके तीन चीज़, उसके लेंथ, उसके ब्रेथ एंड उसके हाइट. तो अगर क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता है तो हम उसके बाकी सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं. तो इसका हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट जानना है. किसका? क्यूबॉइड का. तो क्यूबॉइड के जो डायमेंशन होंगे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होगा. यानी कि अगर क्यूबॉइड के बारे में कुछ भी जानना है हमें तो उसका जो लेंथ है वो पता होना चाहिए, उसका एक ब्रेथ पता होना चाहिए और उसके हाइट पता होना चाहिए. अगर ये पता है तो हम इसके सारी चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं. वही जो केस है क्यूब का, ये क्यूबॉइड है. जो क्यूब है बच्चों ये थोड़ा आसान होगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमें जानना है इसका एक साइड. तो एनी वन साइड, क्योंकि बाकी सारे साइड्स क्या होते हैं? सेम होते हैं. तो अगर आपको क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता है तो आप क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया, कई बार उसे हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, बराबर, लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हो. वो होगा 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, बराबर. लैटरल सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा बच्चों? तो अगर आप अपने घर के रूम को देखोगे तो आप फ्लोर और सीलिंग छोड़ दो, बाकी जो 4 दीवारें हैं ना उसका एरिया मिल जाएगा. किस में? लैटरल सरफेस एरिया में, बराबर. ये टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट लीव कर दो, बाकी ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड क्यूबॉइड का, ये सारे साइड्स का जो एरिया होगा, बराबर, द 4 वॉल्स ऑफ द रूम, उसका एरिया कौन देता है हमें? लैटरल सरफेस एरिया. नेक्स्ट है हमारा टोटल सरफेस एरिया. अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट. तो ये फॉर्मूला आपको दे देगा टोटल सरफेस एरिया. मतलब उसी रूम का टोटल सरफेस एरिया, मतलब वही रूम का 4 दीवारों का एरिया प्लस सीलिंग का एरिया एंड फ्लोर का एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये साइड भी आ जाएगा और ये साइड भी आ जाएगा, समझे? तो ये टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा. फिलहाल जो 13.1 है वो सिर्फ एरियाज़ के ऊपर बेस्ड है, तो मैं ये 2 फॉर्मूला बता रहा हूँ. अगर आपको इसी का वॉल्यूम जानना है, मतलब इसमें कितना कैपेसिटी है, इसकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी ऑफ अमाउंट ऑफ चीज़ें इसमें आ सकते हैं, बराबर. अगर आपको इसका वॉल्यूम जानना है तो वॉल्यूम के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये तीनों डायमेंशन को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम मिल जाएगा. ठीक है. अब बात करते हैं हम लोग क्यूब की. तो क्यूब के लिए ये बड़ा सिंपल चीज़ है. क्यूब में ये सारी चीज़ें सेम होती है. तो अगर ये मान लें कि क्यूब का साइड x है तो ये लेंथ की जगह भी x, इसके जगह भी x, तो अंदर 2x आ जाएगा, करेक्ट. x प्लस एक्स 2x, और इसके जगह भी x, हाइट की जगह भी x, सब सेम होता है. तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 2 ज़ा 4, 4x स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू साइड स्क्वायर. क्या? लैटरल सरफेस एरिया. किसका लैटरल सरफेस एरिया? क्यूब का, बराबर. तो आप रूम में हो अगर, तो नॉर्मली हमारा रूम क्यूबिकल नहीं होता है, वो थोड़ा क्यूबॉइडल होता है. तो उसके 4 दीवार समझ लो, सीलिंग और फ्लोर को भूल जाओ, बाकी जो 4 खड़े दीवार है ना उनका एरिया. तो एक क्यूब का एरिया हो गया. टोटल सरफेस एरिया के लिए इसका ये 2 का 2 हो जाएगा बच्चों. लेंथ इंटू ब्रेथ एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर. ब्रेथ इंटू हाइट एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर. और लेंथ इंटू हाइट एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर. तो ये कुल कितना हो गया? 1x 2x 3x. तो 2 इंटू 3x स्क्वायर, दैट इज 6x स्क्वायर, एंड दैट इज 6 इंटू साइड स्क्वायर. तो ये 6 इंटू साइड स्क्वायर दे देगा आपको इसका टोटल सरफेस एरिया. ये साइड का, 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 ये सब का एरिया मिल जाएगा 6 साइड स्क्वायर के फॉर्मूला से. अगर इसका वॉल्यूम जानना है तो वॉल्यूम है इसका साइड क्यूब.
मतलब लेंथ x इंटू एक्स इंटू एक्स कितना x क्यूब यानी साइड क्यूब। तो साइड क्यूब का फॉर्मूला आपको क्या दे देगा, इसका वॉल्यूम दे देगा। तो बच्चों फॉर्मूलाज के बाद अब जाते हैं हम इसके फर्स्ट सम पर। तो यहाँ पर मैंने गिवन टू फाइंड ये सब लिख के रखा है। सबसे पहले टेक्स्ट बुक से आप सम्स को रीड कीजिए और फिर इसको एनालाइज करते हैं हम लोग। तो सम ये कहता है कि अ प्लास्टिक बॉक्स ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेथ विथ जब वर्ड आए तो ब्रेथ है उसका 1.25 मीटर एंड इट इज़ 65 सेंटीमीटर डीप। बराबर बच्चों, तो डीप जब वर्ड आता है ना क्यूबॉइड के अंदर, डीप डेप्थ का मतलब हाइट हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इट इज़ डीप यानी कि हाइट इज 65 सेंटीमीटर इज़ टू बी मेड। तो हम एक बॉक्स बना रहे हैं, बराबर बच्चों, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट यानी एक क्यूबॉइडल बॉक्स बना रहे हैं जिसका लेंथ हमें दिया है, उसका ब्रेथ हमें दिया है और उसका हाइट भी प्रोवाइडेड है। तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स इज गिवन टू अस। ओके, अब आगे ये कह रहा है सम, इट इज़ टू बी ओपन एट टॉप। अब ये जो बॉक्स बनेगा वो टॉप से ओपन रहेगा, यानी टॉप पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इग्नोरिंग द थिकनेस, इसके थिकनेस को आप इग्नोर कीजिए और डिटरमाइन कीजिए कि हाउ मच एरिया ऑफ द शीट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो ये बॉक्स को बनाने के लिए कितना शीट लगेगा, बराबर, उसका एरिया क्या होगा उस शीट का, वो फाइंड कीजिए। दूसरा कॉस्ट ऑफ द शीट, बराबर, उस शीट का कॉस्टिंग कितना होगा, कितना खर्च लगेगा उस शीट को बाय करने के लिए, वो चीज़ फाइंड कीजिए। एक चीज़ दिया है कि रेट ऑफ द शीट पर मीटर स्क्वायर, बराबर, वो जो शीट है उसका रेट जो है पर 1 मीटर स्क्वायर का शीट का रेट जो है वो ₹20 है, बराबर। यानी वैसा शीट आप बॉक्स बनाने के लिए जब जाओगे तो अगर वो शीट बाय करने जाओगे तो मार्केट में उसका जो रेट है वो ₹20 पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले एनालाइज कर लो कि एक ऐसा बॉक्स बनाना है, टॉप वाला पार्ट नहीं है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये चारों साइड के दीवार है, यानी कौन है, लैटरल सरफेस एरिया है, और बाद में कौन है, उसका एक बेस है। बेस कैसा दिखता है बच्चों, रेक्टेंगल की तरह। कैसा दिखता है, रेक्टेंगल की तरह। तो ये कुल चीज़ों में जो एरिया आएगा, मतलब ये बॉक्स का जो पूरा एरिया होगा, बराबर, उसमें आएगा हमारे क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ द बेस। या दूसरा तरीका ये है कि आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लो और एरिया ऑफ द टॉप सीलिंग का माइनस कर दो, बराबर। ये दो तरीके हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फाइंड कर लेंगे उसका लैटरल सरफेस एरिया और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे उसके एरिया ऑफ बेस को। ठीक है बच्चों, तो आप फॉर्मूला देखो। अच्छा, उससे भी पहले सबसे पहले यहाँ पर ये दिया हाइट 65 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, ये मीटर में, और जो हमें रेट दिया है ना वो मीटर स्क्वायर में दिया है। तो बच्चों हम क्या करेंगे ना, ये 65 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, बराबर। तो ये हो जाएगा 65/100 एंड दैट इज़ 0.65 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, 0.65 मीटर। ठीक है, तो अब सारे डायमेंशन जो है वो मीटर के अंदर है, तो इनको सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो सोल्यूशन में जो फर्स्ट स्टेप में दिखा रहा हूँ आपको, वो मैं फाइंड करने सिखा रहा हूँ आपको, एरिया ऑफ द शीट। शीट required to make box. Area of sheet required to make box will be equal to lateral surface area of box plus area of base plus area of base. तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स जो है बच्चों वो है 2 लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, आई एम सॉरी, लेंथ प्लस ब्रेथ, इसको फिर से लिख लेते हैं, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। और एरिया ऑफ द बेस जो है वो बेस कैसा है बच्चों, वो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर बेस है, रेक्टेंगल की तरह। तो इसका लेंथ और ब्रेथ आता है इसमें, बराबर। उसका एरिया अगर फाइंड करना क्या आएगा, लेंथ एंड ब्रेथ। तो एरिया ऑफ द बेस जो होगा वो लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है यहाँ पर, ये 2 का 2 हो जाएगा। लेंथ का वैल्यू जो है 1.5 है, ब्रेथ का वैल्यू जो है 1.25 है, और हाइट का जो वैल्यू है वो
0.65 है, प्लस यहाँ पर लेंथ का जो वैल्यू है आपका वो 1.5 है, और इनटू ये इनटू हो जाएगा ब्रेथ का वैल्यू 1.25। ठीक है, अब आगे चल के ये जब हम सारे वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये 2 का 2 रहेगा और ये हो जाएगा 2.75। ये दोनों ऐड होके 2.75 इनटू ये 0.65 ऐसा दिखेगा, और ये प्लस के बाद जब ये दोनों आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इसका आंसर होगा कुछ 1.875। ये दोनों जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर होगा 1.875। ठीक है, अब मैं इसे आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बराबर। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट फर्दर। अब ये आपका काम है कि आप इसका आंसर लेके आओ और मुझे आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। तो आपको क्या करना है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये तीनों को आप मल्टीप्लाई करो, यहाँ आंसर आएगा। इसमें ये ऐड कर दो, ऐड करके पूरा आंसर फाइंड कर लो तो आपको पूरा एरिया मिल जाएगा। ठीक है, इसका पूरा एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ द शीट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप अच्छे बच्चों की तरह इसे पूरा सॉल्व करो तो आपकी जो आदत है, बराबर, वो अच्छी बनी रहेगी कि आपको हैबिट हो जाएगा आंसर्स को सॉल्व करके लेके आने के लिए। ये पहला पार्ट हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, मान लेते हैं इसका आंसर जो है बच्चों वो है ए मीटर स्क्वायर। सबको हमने मीटर में कर दिया था और एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में, उसका यूनिट मीटर स्क्वायर में होता है। अगर सब सारी चीज़ मीटर में है तो एरिया का यूनिट जो होगा वो मीटर स्क्वायर में होगा, बराबर। ओके, तो अब सेकेंड पार्ट में, इन द सेकेंड पार्ट वी नीड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द शीट, द कॉस्ट ऑफ शीट। तो इसके लिए बात जान लो बच्चों, कॉस्ट ऑफ शीट होगा एरिया ऑफ शीट इनटू रेट, एरिया ऑफ शीट इनटू रेट। तो ये जो शीट है हमारा उसका एरिया कितना आया है बच्चों, उसका आंसर ए आया है, ए इनटू, और रेट कितना है आपका, रेट है 20। तो ए और 20 को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एक आपका आंसर मिलेगा जो होगा बी, और किस में होगा, ये रुपीस में। तो ये पूरा कॉस्ट ऑफ द शीट आपको पूरा आंसर जो है वो मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, लास्ट में आपको लिखना है ऐसे आंसर, और आंसर के अंदर आपने जो जो चीज़ों को फाइंड किया है, बराबर, उसको वैसे ही लिख के और उसका आंसर लिख के और ऐसे बॉक्स बना देना है। तो ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट, बराबर। तो जब आप सॉल्व करोगे आपका एक आंसर आएगा, वो आंसर को आपको एक ही जगह फीड करना है, ये एक ही जगह, और बाद में कॉस्ट फाइंड करने के लिए, कोई भी चीज़ का कॉस्ट जब फाइंड करेंगे ना, स्पेशली ऐसे सम्स के लिए, तो एरिया ऑफ द शीट इनटू रेट जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसका कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो होप यू लाइक दिस मेथड ऑफ टीचिंग एंड आई एम वेटिंग, आई विल बी वेटिंग, whoever is going to see the videos are requested to comment their answers. Okay, thank you. So kids, second question is very simple. In this question it reads, the length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. तो इमेजिन ये कर लेते हैं हम एक रूम में हैं, बराबर, या आप अपने ही रूम को इमेजिन कर लो और उस रूम को आप करने वाले हो पेंटिंग। ठीक है, आपने जब पता किया तो मालूम पड़ा आपके रूम का जो लेंथ है वो है 5 मीटर, द ब्रेथ ऑफ योर रूम इज़ 4 मीटर, बराबर, एंड द हाइट ऑफ योर रूम इज़ 3 मीटर। दिस इज़ व्हाट यू फाउंड आउट, बराबर। तो घर में एक पेंटर आया, कॉन्ट्रैक्टर आया और आपने कहा कि आई वांट टू पेंट दिस रूम। तो उसने मेजरमेंट लिए, कहा कि आपके रूम का जो लेंथ है इतना है, ब्रेथ इतना है और हाइट इतना है, बराबर। ओके, नॉर्मली सारे पेंटर्स ऐसा नहीं करते क्योंकि वो जो काम करते हैं वो दिहाड़ी पे करते हैं, बराबर, कि दिन का कितना होगा, या नॉर्मली वो एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हम एक रूम का कितना कॉस्टिंग लेंगे, हमारी मजदूरी क्या होगी, आप सामान ला के दे दो, हम लोग सिर्फ पेंटिंग कर देंगे। तो ऐसा होता है। तो नॉर्मली एवरीबडी डोंट डू, बट येस जहाँ पर थोड़े प्रोफेशनल्स होते हैं ये ज़रूर काम करते हैं। उनका रेट होता है पर मीटर स्क्वायर पर, पेंट के हिसाब से उनकी रेटिंग होती है, बराबर, कि इतने मीटर स्क्वायर पर हम इतना ही पैसा लेंगे। तो वैसे ही एक कॉन्ट्रैक्टर आया और उसने ये कहा कि जो उसका रेट है
वो 7.5 रुपया पर मीटर स्क्वायर है। यानी अगर वो पेंटिंग करेगा 1 मीटर स्क्वायर का एरिया तो ही विल टेक 7.50 रुपीज़, दैट इज 7.50 रुपीज़ फॉर दैट मीटर स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है, बराबर, इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नीड टू फाइंड द एरिया, वी विल हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ आवर रूम। तो उसके लिए हमने क्या लिया, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट लिया। ठीक है, तो अब सम को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों अब इमेजिन करना है कि पेंट यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर पेंट हमारे 4 दीवार होंगे और सीलिंग हो रहा है। एज द सम सेज द 4 वॉल्स एंड द सीलिंग। फ्लोर को ऑब्वियस सी बात है हम लोग क्या नहीं करते, फ्लोर का पेंटिंग हम नहीं करते। ठीक है, तो हमारा रूम है, क्यूबॉइडल है, उसका लेंथ है, उसका ब्रेथ है, उसका हाइट है और रेट दे दिया है हमें कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। हमें जो हमारे दीवार को वाइट वॉश कराना है, बराबर, उसका कॉस्ट हमें फाइंड करना है, कितना खर्च होगा। तो बात बड़ा क्लियर होगा, हम कौन सा एरिया फाइंड करने वाले हैं। ये जो क्यूबॉइडल रूम है उसका हम कौन सा एरिया फाइंड करेंगे, हम उसका लैटरल सरफेस एरिया, 4 दीवारों का एरिया और सीलिंग का एरिया फाइंड करेंगे। करेक्ट बच्चों। और उसके बाद जो कॉस्ट फाइंड करना है तो कॉस्ट के लिए रेट इंटू एरिया कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सोल्यूशन के पहले पार्ट में सब मीटर में है तो यहाँ पर कोई चेंजेस करना नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम कहते हैं कि एरिया टू बी वाइट वॉश्ड, बराबर बच्चों, कितना एरिया हमें वाइट वॉश करना है। तो दैट इज नथिंग बट लैटरल सरफेस एरिया, बराबर, प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, सीलिंग का एरिया। लैटरल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, और सीलिंग का एरिया बच्चों, सीलिंग रेक्टेंगुलर होगा तो ये हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है बच्चों, तो ये इतना काम हो गया हमारा। अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये 2, लेंथ का वैल्यू आपका 5 है, ब्रेथ का वैल्यू आपका 4 है और हाइट का वैल्यू आपका 3 है, प्लस ये 5 इंटू 4 हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये 2 यहाँ पर ब्रैकेट का आंसर हो गया 9 हो गया, इंटू 3 हो गया, प्लस ये 20 हो गया। बस मैं इतना ही करने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं मार देता हूँ डैश। ये सपोज आंसर आया आपको ए, और ये सब मीटर में है तो ये आपका आंसर होगा एरिया का ए मीटर स्क्वायर। तो जो हमें एरिया मिला है वो मिला है ए मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया हमें क्या करना है, वाइट वॉश करना है। आंसर कमेंट करना मत भूलना बच्चों। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है क्या कॉस्ट होगा। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या होगा बच्चों, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग होगा एरिया टू बी वाइट वॉश्ड, एरिया टू बी वाइट वॉश्ड इनटू द रेट। ठीक है, एरिया टू बी वाइट वॉश्ड इनटू द रेट। तो एरिया टू बी वाइट वॉश्ड कितना है, ए है, रेट कितना है 7.50, ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आएगा रुपीज़ बी। और ये रुपीज़ बी कितना है बच्चों, ये मुझे भी ज़रूर आप बताना। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा आंसर, आपको बनाना पड़ेगा बॉक्स, और जो भी लास्ट में फाइंड किया कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स उसको फाइनल आंसर करके लिखना, इसे भूलना मत बच्चों। ठीक है, इसके भी मार्क्स होते हैं। ऑल राइट, सो गाइज डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट द आंसर। So guys, let us start with question number 3, 13.1, question number 3. And the question reads, the floor of a rectangular hall has a perimeter 250 meter. तो just imagine floor of the rectangular hall. तो rectangular hall का floor, यानी कि ये पेरीमीटर किसका दिया है, ये पेरीमीटर हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया है। और छोटे क्लास में हमने किया है कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसके पास 2 लेंथ होते हैं और 2 ब्रेथ होते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड हाउ मच इट इज 250 मीटर। दिस इज गिवन टू अस। Then the sum reads, if the cost of painting the 4 walls at the rate of rupees 10 per meter square is 15,000. तो इस बार जो मैं पेंटिंग कर रहा हूँ सिर्फ 4 दीवारों को पेंटिंग कर रहा हूँ और जो मेरा खर्च आ रहा है वो 15,000 रुपये है। जो रेट दिया है वो 10 रुपये का रेट दिया है पर मीटर स्क्वायर का। तो हमें ये फाइंड करना है जो हमारा रूम है उसका हाइट क्या है,
बराबर। जो ये हमारा हॉल है उसका हाइट क्या है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो सम इज़ वेरी वेरी सिंपल, ओके। जस्ट सी हाउ आई एम डूइंग। आई विल डायरेक्टली गो, बराबर, ये सिंपलेस्ट मेथड कर रहा हूँ बच्चों मैं डायरेक्टली जाके मैं कॉस्ट को फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये देखो, ये तरीका देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली जाके सोल्यूशन में ये कहता हूँ कि भाई जो मेरा कॉस्ट होगा, बराबर, कॉस्ट ऑफ, क्या कहेंगे इसे, क्या वाइट वॉश या पेंटिंग, विल बी नथिंग बट रेट इनटू एरिया टू बी पेंटेड। करेक्ट बच्चों, रेट इनटू एरिया टू बी पेंटेड। तो अब यहां पर बात यह है कि कॉस्ट तो 15,000 दे दिया है, इज इक्वल टू रेट भी हमें 10 रुपए का दे दिया है। अब एरिया टू बी पेंटेड क्या है, तो सम में ये कह रहा है वो कि द 4 वॉल्स, दैट मीन्स वी आर पेंटिंग ओनली द 4 वॉल्स। तो 4 दीवार का मतलब उसका लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा बच्चों, एरिया टू बी पेंटेड। अब ये 10 इधर आ गया तो ये 15,000 अपॉन 10 विल बी इक्वल टू लैटरल सरफेस एरिया। एंड हाउ मच इज द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, तो वो होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ये जो है ये 0 और 0 कैंसिल होकर ये 1500 हो जाएगा इक्वल्स टू। अब यहाँ पर ये बात ये है कि ये 2L प्लस बी कौन है, तो 2L प्लस बी हमारा पेरीमीटर होता है, और पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर 250 है, तो इसकी जगह आ जाएगा 250। देखो ये समझने वाली बात है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ 250, समझ में आया। तो ये सब में गिवन नहीं था पर हमने उसे अपने हिसाब से बनाया और बच गया अब हमारा हाइट। तो अब क्या करना है, ये 1500 अपॉन 250 इज इक्वल टू हाइट, ये इधर चले जाएगा, ठीक है। अब आपको सिर्फ करनी है कट, 25 1 जा 25 6 जा, तो हाइट इज इक्वल टू 6 मीटर। ये आ गया हमारा आंसर बच्चों। ये तो मैंने सम आपके लिए कर दिया, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट था, बराबर, और आप अगर ये करने जाते थोड़ा अलग होता। तो सी इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड बाय विच वी आर सॉल्विंग दिस सम, ठीक है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड बाय विच वी आर सॉल्विंग दिस सम। सो फाइनली आंसर अब आपका काम है, इस पर आंसर आपको कमेंट नहीं करना है, लेकिन हाँ लिखना ज़रूर है, बराबर बच्चों, लिखना ज़रूर है। सी लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू represent the sums before you, okay। So whoever is watching the videos, you are requested to put a bit of hard work here while you write, okay, so that your book looks little decorative, थोड़ा अंडरस्टैंड करने में उसे ईजी पड़े, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है बच्चों। तो आप भी थोड़ा मेहनत ऐसे ही करना। Now we'll go to question number 4. So in question number 4, it is given to us that there is a paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 मीटर स्क्वायर। तो किसी कंटेनर में बच्चों पेंट है और उस कंटेनर का पेंट कितने एरिया को पेंट कर सकता है, ये गिवन है। कितना है वो एरिया दैट कैन बी पेंटेड बाय द पेंट इन द कंटेनर इज 9.375 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे ये है कि हाउ मेनी ब्रिक ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो हमें ये बताना है कि भाई कितने ब्रिक्स, तो ब्रिक्स है, क्यूबॉइडल ब्रिक्स है जिसके लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है। तो ऐसे कितने ब्रिक्स को हम पेंट कर सकते हैं, बराबर, उस कंटेनर के पेंट से। तो अब भूल जाओ हमें एरिया को पेंट करना है, अब हमें क्या करना है, ब्रिक्स को पेंट करना है। तो हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ द डायमेंशन ऑफ दिस डायमेंशन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट कैन बी पेंटेड बाय दैट पेंट, बराबर। तो ये हमें फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते बच्चों। ब्रिक को पूरा पेंट करना है तो याद रखो पूरा पेंट करें, यानी इसका टोटल सरफेस एरिया से रिलेशन है, पूरा उसको पेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, कहीं पर छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। तो यहाँ पर आप सबसे बड़ा डिफरेंस देखोगे तो दिस इज़ इन मीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर में, ठीक है बच्चों। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको जो है ये सोल्यूशन के फर्स्ट पार्ट में ये 9.375 जो मीटर स्क्वायर है ना, इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 9.375 इंटू
अब आप याद रखो कि भाई 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखो 1 मीटर स्क्वायर क्या होगा, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सिर्फ मीटर का कन्वर्जन है, जब मीटर स्क्वायर आएगा तो मीटर इंटू मीटर तो 10,000 हो जाएगा बच्चों। तो ये आ जाएगा आपका 10,000, अब ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर जो निकल के आएगा हमारा वो 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा कन्वर्जन था, मतलब हम सम को थोड़ा सिंपल बनाना चाहते हैं, उसी के लिए हमने ये कन्वर्जन कर दिया, ठीक है। नाउ इन द सेकेंड पार्ट देखो बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पता है कि इतना एरिया पेंट हो सकता है बाय द पेंट इन कंटेनर। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे एरिया को, ये जो एरिया हमें यहाँ मिल रहा है, ये पूरे एरिया को हम एक ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर देंगे। ये पूरे एरिया को, ये जो मिला है, एक ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने ब्रिक्स आराम से इससे पेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक वो हो जाएगा 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ऐसा बन जाएगा फॉर्मूला हमारा। तो ये आपका 2 का 2, लेंथ इंटू ब्रेथ जो होगा आपका 22.5 इंटू 10 बराबर ब्रेथ 10 है, प्लस के बाद 10 इंटू 7.5 है, हाइट 7.5 है, उसके बाद 22.5 इंटू 7.5, ये लेंथ और हाइट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं प्लस है और कहीं कहीं मल्टीप्लाई है, तो उसमें बच्चों ध्यान बहुत देना आप लोग, ठीक है। तो ये आपका 2 का 2 हो गया, इक्वल टू का इक्वल टू 2 का 2, यहाँ पर 22.5 इंटू 10 ये 225 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 225 के बाद प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आफ्टर डैट दिस 10 इंटू 7.5 ये आपका 75 हो जाएगा, ये प्लस, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 168.75, ठीक है। अब 2 इंटू ये जब आप सबको मल्टीप्लाई सबको ऐड कर दोगे, ऑल दीज आर एडेड, दे विल बिकम 468.75, और 2 से जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आएगा कुछ 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसको सब में सेंटीमीटर में था। तो ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक, एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया। तो अब जानो थर्ड पार्ट में नंबर ऑफ ब्रिक्स will be equal to area that can be painted upon total surface area of 1 brick। नंबर ऑफ ब्रिक को अगर हमने n मान लिया तो n इक्वल्स टू एरिया दैट कैन बी पेंटेड इज, मिला था हमें 93750, और नीचे ये 937.5 बराबर, ये एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक ये है, करेक्ट है। और एरिया दैट कैन बी पेंटेड ये है, ये दोनों को हम डिवाइड करेंगे। तो आप जब ये दोनों को डिवाइड करोगे तो अब देखो, इसको अगर 9375 बनाना है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 93750 इंटू 10 और नीचे भी 9375, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट हटके 9375 हो गया। अब ये 9375 1 जा और ये भी 1 जा, यहाँ का 0 10 और 10 10 जा कितना हो गया, ये 100 हो गया। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स, कितने ब्रिक्स बच्चों पेंट हो सकते हैं, 100 bricks can be painted। How many bricks? 100 bricks can be painted।